हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप रेड्डी। आज देखेंगे हम 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें आज हम एक पार्ट देखेंगे, वो है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द अर्लियर लेक्चर्स। सो नाउ इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की कितने टाइप्स हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पे। The object of bookkeeping is to keep a complete record. बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड्स होता है ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। टू अचीव द ऑब्जेक्ट, द बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अकाउंटिंग की जो कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में उसमें डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन्स। पर्सन से रिलेटेड जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस रहेंगी उससे रिलेटेड पहला कैटेगरी है यहाँ पे। सेकंड, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। ये जो कैटेगरी है दोस्तों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो है प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। एंड थर्ड वन, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज है, ये 3 रूल्स है, ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है जो पूरा अकाउंटिंग आपका इसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल। आप इसको 2 कैटेगरी में भी कर सकते हैं। और इम्पर्सनल के अंडर और 2 सब कैटेगरीज आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल एंड नॉमिनल। अंडर द रियल कैटेगरी देयर आर 2 सब कैटेगरीज अगेन, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अंडर द नॉमिनल की 2 सब कैटेगरीज है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब इसका हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन मतलब क्या होता है कि वो देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग इज टर्म्ड एज नेचुरल पर्सन। पर्सनल अकाउंट एग्जांपल, कमल अकाउंट, माला अकाउंट, शर्मा अकाउंट, एटसेट्रा। इसमें मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी हम इंसान लेते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा? नेचुरल पर्सन में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें क्या होता है? विथ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब हम जिसको हम लॉ से क्रिएट करते हैं, ऐसे इंसान को या तो फिर ऐसी कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। वहां पे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखेंगे हम, तो यहाँ पे फर्म्स अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अकाउंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट्स, एटसेट्रा। अब इसका एक बेसिक रूल्स है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रहा अपना पर्सनल अकाउंट्स। नाउ हम चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? इट अकाउंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज और असेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट। मतलब जो अकाउंट्स प्रॉपर्टीज और असेट से रिलेटेड रहेगा, प्रॉपर्टीज और असेट से रिलेटेड रहेगा, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखे थे, इसके 2 सब कैटेगरीज हैं। नंबर 1, टैंजिबल रियल अकाउंट्स। अब टैंजिबल रियल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। These accounts represents assets and properties which can be seen, जिसको हम देख सकते हैं, which can be touched, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फेल्ट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, purchased and sold, that is called as tangible accounts, real accounts, right? अब इसमें देखते हैं कौन से एग्जांपल्स होते हैं। मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट, एटसेट्रा। So these are the examples of tangible real accounts. Now second one, intangible real accounts. These accounts represents assets and properties. This is also same like this concept of real accounts, but it's having a some little bit different, that is called as which cannot be seen. मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इसमें हम देख सकते थे। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में। जिसको हम देख टच नहीं कर सकते हैं,
महसूस भी नहीं कर सकते, बट दे कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं। ऐसी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। नाउ रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट लास्ट वन, nominal accounts. Nominal accounting is relating to the incomes, revenues, gains, expenses and losses are termed as nominal accounts. मतलब ये अकाउंट्स इससे डील करता है ओनली इनकम से, रेवेन्यू से, गेन से, एक्सपेंसेस से और लॉसेस से, इतने ही चीजों से डील करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, commission account, interest issued account, some are the examples of nominal accounts. The rule of nominal account, इसके रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो दोस्तों आज हमने देखा कि यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स देखा। हमने पहले ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया था बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। आज के सेशन में हमने देखा दोस्तों यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि इसको हम बाइफरकेट करके देखे हम लोगों ने, कि मतलब जैसे कि 3 कैटेगरीज हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल है। इसके हमने रूल्स भी देखे दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो जो पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।